हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्प्रूव नॉलेज, आपका अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, जहां हम तैयारी करते हैं अपने कम्पिटिटिव एग्जाम की। आपका एसएससी का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, या आपका रेलवे का एग्जाम हो, या आपका कोई और अदर एग्जाम हो। तो दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पर। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं मैथ का, जो हमारी मैथ की बेसिक टू एडवांस सीरीज चली हुई है, उसी की आज क्लास 4 है। और क्लास 4 के अंदर हम आज पढ़ेंगे विभाजकता के नियम। इनको इंग्लिश में बोलते हैं रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी। तो विभाजकता के नियम क्या क्या होते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। हम इसमें किसी भी अंक से, हमारी कोई भी संख्या है कितनी भी बड़ी है, उसको हम किस अंक से डिवाइड करेंगे, उसी को हम आज सीखेंगे। तो हमें ऐसे पता नहीं चलता, उसके कुछ रूल होते हैं, नियम। तो उन्हीं नियमों को हम लोग पढ़ेंगे। तो विभाजकता का जो सबसे पहला नियम है, हमें पढ़ना है दो का नियम। इसका दो का, तो दो का नियम। इस दो के नियम के अंदर क्या होता है, मान लो हमारा कोई भी अंक है, कोई भी अंक होगा, जैसे कोई संख्या ले लो, हम 2 3 4 5 6 7 8। तो इसकी शर्त क्या होती है दो के नियम की? दो के नियम की शर्त यह है, संख्या का, यहां पे लिख देता हूं मैं, ये आपका एग्जाम्पल है, संख्या का अंतिम अंक, अंतिम अंक, ठीक है जी, लास्ट डिजिट, संख्या का अंतिम अंक क्या हो? या तो सम संख्या हो, सम संख्या जो हमने पिछली क्लास में पढ़नी थी, सम संख्या किसे बोलते हैं, या तो क्या हो, सम संख्या हो, या फिर या अंतिम अंक, अंतिम अंक कैसा हो, शून्य हो, यानी कि 0। ये हमारा दो का नियम कहता है। अगर किसी संख्या के अंत में जो हमारा लास्ट डिजिट है, ठीक है जी, अंतिम अंक है, वो कैसा होना चाहिए? या तो सम संख्या हो, जैसे 2 4 6 8, ये सब हमारी क्या होती है, सम संख्या। या फिर अंतिम अंक कैसा हो, शून्य हो, तो वो संख्या हमारी 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये जो हमारा संख्या है, ये क्या होगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि हमारा अंत में क्या है, या तो ये सम संख्या है, क्या है, ये सम है। तो इसलिए ये हमारा दो का नियम यही कहता है। इसी प्रकार हमारा एक 4 का नियम भी है। 4 का नियम, जैसे दो का नियम है वैसे ही 4 का नियम है। इस 4 के नियम का मतलब क्या है, संख्या का, संख्या के अंतिम 2 अंक, कितने अंक, 2, संख्या के अंतिम 2 अंक, ठीक है जी, संख्या के अंतिम 2 अंक क्या, अंतिम 2 अंकों में, 4 का नियम है ना, 2 अंकों में 4 का भाग चला जाए, 4 का भाग जाए, या अंतिम अंक, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक कैसे हो, शून्य हो, शून्य हो, ठीक है जी। इसका एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल में कुछ भी ले लेंगे, 3 4 5 8 7 4 2 3 2। ये हमारी एक संख्या है, इसमें हमें क्या देखना है, या फिर 0 0, ये ले लेंगे, ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा, हम लास्ट के 2 डिजिट को देखते हैं, ये क्या है, 2 शून्य है, जो कि हमारा नियम भी कहता है अंतिम क्या हो, 2 शून्य हो। या फिर इसमें 4 का भाग चला जाए, या तो मान लो 2 0 नहीं है, अगर हमारा 32 भी होगा तो भी इसमें 4 का भाग चला जाएगा, क्योंकि लास्ट के 2 अंक में क्या होना चाहिए, 4 का भाग जाना चाहिए। ये हमारा क्या है, 4 का नियम है। 2 के नियम में लास्ट के 1 अंक में भाग जाना चाहिए, 4 के नियम में लास्ट के 2 अंकों में भाग जाना चाहिए, ठीक है जी। या फिर 2 शून्य हो। इसी प्रकार हमारा 8 का है और 16 का है। इसमें क्या है, इसमें देखते हैं अभी,
ये आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं इसको, या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, या पहले करते हैं हम वो 4 का 8 का नियम करते हैं पहले, 8 का और 16 का, क्योंकि ये एक जैसे है। तो 8 का नियम क्या होगा, 8 का नियम, 8 का नियम, इसमें हमारा 4 के नियम में अंतिम 2 अंकों में था, 8 के नियम में क्या होगा, अंतिम जो हमारी संख्या है, संख्या के अंतिम, अंतिम कितने अंक होंगे इसमें, 3, अंतिम 3 अंकों, 3 ऐसे लिख देता हूं, 3 अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाए, या 3 0 3 0 3 0। इसका एग्जाम्पल देख लो आप, इसमें लास्ट के 3 अंक देखने हमें, जैसे 5 4 3 2 1, 5 8 6 4। ठीक है जी, एक और एग्जाम्पल देख लो, 2 3 6 4 9 5 2, ये वाला। ये दोनों में क्या होगा, इससे तो लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है और इसमें 3 0 है, तो ये क्या होंगे, दोनों 8 के नियम के हैं। इसी प्रकार हमारा 16 का नियम है, उसमें क्या होगा, 16 के नियम में लास्ट के 4 अंकों में, यानी कि इसका रूल कैसे बनता है, इसका रूल बनने का तरीका ये है, 2 हो या 4 हो, 8 16, 2 की कोई सी पावर हो, ये सब क्या है, 2 की पावर है। जैसे 2 की पावर अगर हुई 1, जैसे 2 एकम 2, तो 2 की पावर 1 का मतलब क्या है, 2। तो 2 का नियम क्या कहेगा, जो हमारा जितनी घात होगी उतना ही क्या है, लास्ट के अंक है, लास्ट अंक, लास्ट डिजिट। ठीक है जी, 2 की पावर 2 हुई, यानी कि 4 का नियम, इसका क्या है, लास्ट के 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट। 2 की पावर 3 हुई तो कितना है, 8। ये यहां तक हमने कर ही लिया। तो 8 के नियम में क्या है, लास्ट के 3 अंकों में 2 की पावर 4 हुई तो आएगा 16, 2 की पावर 5 हुई तो आएगा 32। तो अगर 32 से हमें किसी संख्या को देखना, 32 से कटेगी या नहीं कटेगी, या तो लास्ट में 5 0 है, या लास्ट के 5 अंकों में 32 का भाग चला जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा था 8 का नियम। अब हम नेक्स्ट करते हैं 3 का नियम। 3 का नियम हमारा कैसे है, ये देखते हैं। 3 का नियम, 3 से कौन से नंबर, कौन सी संख्या ऐसी होगी जो 3 से डिविजिबल होगी, हमें देखना है 3 से डिविजिबल होने वाली संख्या, कैसे पता करेंगे। तो 3 का नियम, 3 का नियम, ये हमारा 3 का नियम है। 3 के नियम में क्या होता है, संख्या के, जो संख्या होगी हमारी, संख्या के सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग, संख्या के सभी अंकों का योग करने पर, योग करने पर 3 का भाग, 3 का भाग हो जाए। ठीक है जी, 3 का भाग चला गया। तो 3 का नियम क्या कहता है, संख्या है, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, कोई भी एक संख्या है, कुछ भी मान लेते हैं हम, एक संख्या जैसे 3 4 5 6 7 8 9 1 2 4, मान लो एक संख्या है। इसका क्या करेंगे हम, योग करेंगे, 4 और 3 7 और 5 12 और 6 18, 7 25, 25 8 33, 33 और 9 42, 42 और 1 43, 43 और 2 45, 45 45 और 4 49, यहाँ पे 1 2 छोड़ निकलेंगे, 49 और 3 52, 52 और 2
52 और 2 54। जैसे देखो एक बात, 4 और 3 7 5 12 6 18 7 25 8 33 9 42 और 1 43 2 45 45 और 4 49 49 और 3 52 52 और 2 54। तो क्या आया 54। तो या तो 3 का भाग 54 में चला जाए या फिर इनको भी हम ऐड कर लेंगे। तो 5 और 4 9, इनको भी ऐड कर लेंगे तो 9 में भाग चला गया। तो हम इससे ये पता चलेगा इसमें पूरे में 3 का भाग जा सकता है, यही हमें देखना है। इसी प्रकार हमारा एक 9 का नियम है। 9 का नियम और 3 का नियम लगभग सेम से ही है। तो इसमें क्या है, 9 का नियम भी यही सेम, जो हमारा 3 का है वही 9 का है। क्या है, संख्या के सभी अंकों संख्या के सभी अंकों का योग करने पर 9 का भाग चला जाए। ठीक है जी, 9 का भाग चला जाए। तो ये क्या है, 9 के नियम में संख्या के सभी अंकों का योग करने पर 9 का भाग चला जाए। इसमें 3 का भाग चला जाए, सबका योग करने पर इसमें 9 का भाग चला जाए। जैसे यही ले लो, 4 5 6 9 1 3 2 8 7 4 3 2। मान लो ये कोई भी संख्या ले ली, तो 5 4 9 9 18 1 19 और 3 22 22 और 2 24 8। मान लो इनका जोड़ आया आपका 18 आया, सॉरी 81 आया मान लो इनका जोड़। तो 81 का हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर जोड़ देंगे 8 और 1 9 को देख लेंगे हम ये इससे डिवाइड होगा या नहीं। तो 9 को 9 से हम डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा हमें पता चल जाएगा इस संख्या में क्या होगा। इनका सबका योग करने पर अगर इसका 9 का भाग जा रहा है तो ये 9 का नियम है। ठीक है जी, इसमें पूरे में 9 का भाग चला जाएगा आपका। तो इसमें यही देखना है हमें कि 9 का भाग जाएगा या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं किसी भी संख्या का ऐसे ही करके। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम नेक्स्ट चलेंगे नियम पे। नेक्स्ट होगा आपका 6 का नियम करते हैं पहले। 6 का नियम, अब 6 का नियम देखते हैं। 6 का नियम क्या करता है। सिक्स का नियम क्या कहता है, जिन संख्याओं में 2 या 3 का 2 तथा 3 दोनों का 2 और 3 का भाग चला जाए, 2 3 का भाग चला जाए, वो क्या होगा, वह संख्या 6 से विभाजित हो सकती है। 6 से विभाजित हो सकती है। ठीक है जी, तो कैसे करेंगे इसको हम, इसका एग्जांपल देख लो। एक कोई भी छोटा सा एग्जांपल ऐसा देख लो आप। जैसे मान लो 2 3 2 3 5 2 3 5, लेकिन 5 क्या होगा, ये 2 का नहीं चलेगा, तो इसमें कर लो यहाँ पे 4। 2 3 5 4, जैसे इनको हम क्या करेंगे, 2 के नियम में क्या है, ये होना चाहिए 2 और 3 5 और 5 10 और 4 14 14 और 4। हाँ जी, ये हो गया आपका।
2 3 4 4, तो ये इसमें क्या है, एक तो होगी सम संख्या लास्ट में, तो इसका मतलब ये 2 से भी डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड। ठीक है जी। और इसमें क्या है, इन सब का जोड़ करेंगे, 2 प्लस 3 प्लस, ये इसको प्लस करेंगे सबको, फिर इसको भी प्लस करेंगे, 2 और 3 5 और 5 10 और 4 14 और 4 18, ये क्या आया 18, 18 को फिर प्लस करेंगे तो 8 रे 9, तो 9 क्या होगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये संख्या क्या होगी आपकी, डिविजिबल होगी किससे, 6 से। हमें पता चल जाएगा कि 23,544 क्या है, 23,544 6 से डिवाइड हो सकता है। ये 6 का नियम है, जिन संख्याओं में 2 और 3 का भाग चला जाए, दोनों का भाग जाना चाहिए। 2 का नियम ये कहता है लास्ट अंक में 2, लास्ट अंक में क्या होना चाहिए, या सम संख्या या 0। और 3 का जो नियम है वो क्या कहेगा, सबका टोटल जो है वो 3 से डिविजिबल हो। तो ये आपका था 6 का नियम। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 5 के नियम पे। नेक्स्ट करेंगे हम 5 का नियम। 5 का नियम और 10 का नियम दोनों एक जैसे हैं, उनको हम देख सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे हम 10 का नियम। 5 का नियम कहाँ काम करेगा, जिस संख्या के जिन संख्या के अंतिम अंक 5 हो या 0 हो, या क्या हो, 0 हो, वह 5 से भाग या विभाजित हो सकती है। क्या 5 से विभाजित हो सकती है। ठीक है जी, हो सकती है 5 से विभाजित। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। 5 से विभाजित होने का, 5 से विभाजित होने का जो एग्जांपल है, ये आप कुछ भी ले लो, 2 1 5 7 3 5, इसमें लास्ट में 5 है तो ये हो जाएगी, या फिर आपका ऐसे करके आ जाए कुछ भी, ये भी आपका हो जाएगा। 10 का नियम क्या कहता है, जिन संख्याओं का अंतिम अंक 0 हो, इसमें खाली 0 होना चाहिए, 0 हो। ठीक है जी। तो इसका एग्जांपल क्या है, जैसे 2800, कुछ भी ले लो आप, बहुत सारी बड़ी संख्या है, मान लो 7 8 9, लेकिन अंत में क्या हो, 0 हो, तो ये क्या होगी, 10 के नियम के लिए क्या है, लास्ट अंक 0 होना चाहिए। 5 के नियम के लिए 5 या तो 5 होगा या फिर 0 होगा, लास्ट डिजिट देखनी है हमें। तो 5 का और 10 का नियम यही है। अगर कहीं इस तरह से कोई भी संख्या है तो उससे हम आइडिया लगा लेंगे कि हम ये किससे विभाजित है। एक आपका 7 का नियम है। 7 का नियम थोड़ा सा टफ होता है, तो 7 का नियम पढ़ने से भी कोई ज्यादा फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि उसका प्रोसेस जो है वो इतना लंबा है कि आप उससे करोगे तो वैसे ही लेंथी है। तो इसलिए 7 के नियम को मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ, लेकिन 7 के नियम से 7 का तो डायरेक्ट भाग देने में ही फायदा है। 7 का नियम क्या कहता है, संख्या के अंतिम अंक में संख्या के अंतिम अंक को क्या करना है, हमें 2 से गुणा करनी है, 2 से गुणा करनी है तथा बची हुई जो संख्या है, बची हुई संख्या में से घटाना है
क्या करना है, घटाना है। और यह है प्रक्रिया, यह है प्रक्रिया। कब तक करनी है, कब तक, कब तक, जब तक करनी है, जब तक 7 या 7 से विभाजित यह प्रक्रिया तब तक करनी है जब तक 7 से विभाजित ना हो। ठीक है जी। तो एक प्रक्रिया कब तक करनी है, जब तक 7 से विभाजित ना हो, तब तक करनी है। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका भी। 7 का नियम, मान लो कोई भी एक संख्या दे दी 2 1 4, ठीक है जी। 7 का कोई भी दे दिया, या जैसे दे दिया 2 1 9 5 2, तो इसका कैसा करेंगे हम, इसमें लास्ट के अंक में 2 की गुना करेंगे। कैसे, यहाँ लिखेंगे 2 1 9 5, और इसमें क्या करना हमें, इसमें गुना 2 करना और इससे माइनस करना, यानी कि माइनस कितना होगा, 2 गुना 2। तो ये जब माइनस होगा 2 दूनी 4, तो कितना बचेगा, ये यहाँ से बचेगा 2191 बचेगा। फिर इसमें वही प्रक्रिया करेंगे, 219 माइनस, इसमें एक में क्या करेंगे, गुना 2 कर देंगे। इसमें जब हम एक में गुना 2 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ से सोल्व करने में क्या आएगा भैया, 219 माइनस 2 217 आएगा। फिर वही लास्ट में क्या करेंगे, इसके ये 21 ऐसे ही रह जाएगा, 7 में 2 की गुना करके माइनस कर देंगे, 7 दूनी 14, ये हो गया। फिर इसे करेंगे तो ये कितना आएगा, यहाँ से 7 आएगा, तो ये 7 आया। अब हमें ये पता चला कि ये 7 से डिवाइड हो सकता है, तो लेंथी प्रोसेस है, इससे अच्छा तो हम डायरेक्ट डिवाइड करेंगे। 7 किया 21, 7 एकम 7 और 2 5, 7 किया 21 और यहाँ बचा 4 और 7 6 22, उससे जल्दी तो हम ऐसे ही कर लेंगे। तो 7 के नियम का तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया। तो इसके अलावा और भी नियम है आपके बहुत सारे। चलो एक नियम और देख लेते हैं हम, 11 का। 11 का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए 11 का नियम देख लेते हैं। उसके बाद बाकी इस पर बेस कुछ क्वेश्चन लेंगे हम, उन क्वेश्चन को हम लोग कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन एक बार हम क्या करते हैं, इसमें ये देख लेते हैं 11 का नियम। 11 का नियम क्या कहता है, संख्या के, इसमें क्या है, जो हमारी संख्या है, संख्या के एकांतर, एकांतर मतलब एक के बाद एक, एक छोड़ के, एकांतर का मतलब एक अंतर आएगा बीच में, एक अंक का भी बताऊंगा एग्जांपल। संख्या के एकांतर अंकों, एकांतर जो अंक होंगे ना, एकांतर क्रम के अंक, यहाँ पे लिख लो, एकांतर क्रम के अंकों का योग, एकांतर क्रम के अंकों के योग, अंकों का योग का अंतर 0 होगा। अंतर कैसा होगा, 0 होगा या फिर 11 होगा, 11 आएगा, या फिर 11 से विभाजित, ठीक है जी, या फिर 11 से क्या होगा, विभाजित होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल ले लो इसका, इसका कोई भी एक एग्जांपल ले लिया, मान लो हमने ये ले लिया हमने 3 4 2 8 3 6 5 4 9, ठीक है जी। इसको देखते हैं हम, तो इसमें एकांतर क्रम कैसा होगा, एक के बाद एक, इनको क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे, यहां से हम इनको प्लस करेंगे। अब देखते हैं, 4 और 2 6 और 3 9 और 5 14, 14 और 9, 14 और 9 कितने हो गए, 23, ठीक है जी।
14 और 9 कितने हो गए 23, 3 2 5, 5 और 3, 3 2 5 और 3 8, 8 और 5, 8 और 5 13, सॉरी 8 और 5 13 और 9 22, ये हो गया 22। ठीक है, फिर इनको जोड़ते हैं 4 और 8 12, 12 और 6 18, 18 और 4 ये भी 22। तो इनको जोड़ेंगे और यहाँ से फिर इनका डिफरेंस लेंगे। इनका डिफरेंस कितना आया 0, यानी कि 11 से डिवाइड हो सकता है। क्या है 11 से डिविजिबल है, ये आपका डिविजिबल नंबर है। ठीक है, और कोई नंबर ले लेंगे हम, कुछ भी छोटा कोई देखते हैं। 3 4 5 9 7 8 4 ऐसे देख लेंगे। तो 3 5 8, 8 और 7 15, 15 और 4 15 और 4 19, यहाँ से 9 और 5 14, 9 और 5 14, 14 और 8 14 और 8 22। ठीक है जी, ये कितना आया 22। तो इनका क्या लेंगे हम, डिफरेंस लेंगे। तो ये 22 माइनस 19, इनका डिफरेंस है 3। तो ये क्या होगा, ये डिविजिबल नहीं है, डिविजिबल नहीं है। या तो एक इनका डिफरेंस 11 आना चाहिए, या फिर 11 से भाग वाला कोई नंबर आना चाहिए, तब ये डिवाइड होगा। ठीक है जी, जैसे हमारा ये होता है 11 का क्यूब है ना 1331, तो इसमें क्या है, ये ऐसे ही तो होता है। 1 और 3 कितना हुआ 4, और 3 और 1 4, तो 4 माइनस 4 ये आ जाता है 0। ठीक है जी, आज के लिए हमने आज क्या पढ़ा, विभाजकता के नियम पढ़े हमने। 2 का नियम देख लिया। 2 के नियम में क्या था, लास्ट के अंक में या तो सम होगा या शून्य होगा। 4 का नियम पढ़ा, उसमें लास्ट के 2 अंक में या तो 4 का भाग जाना चाहिए था, या फिर 2 जीरो होनी चाहिए थी। इसी प्रकार हमने 3 का नियम पढ़ा, संख्या के सभी अंकों का योग कैसा होना चाहिए, 3 से भाग होना चाहिए। 9 के नियम में भी यही था, संख्या के सभी अंकों का योग क्या 3 से भाग होना चाहिए था। फिर हमने क्या पढ़ा, 5 पढ़ा और 10। 5 में क्या था आपका, 5 में लास्ट अंक कैसा होना चाहिए, 5 से भाग हो, या फिर 5 होगा या फिर शून्य होगा। 10 में खाली क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए लास्ट अंक। 11 का नियम पढ़ा हमने। 7 का कोई फायदा नहीं था ऐसा, 7 पढ़ा दिया मैंने, 7 का भी। तो एक क्लास आप देख लेना, इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लेना, आपको सारे विभाजकता के नियम याद हो जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट थे मैंने करा दिए, और कुछ इम्पोर्टेंट है जैसे 13 का, 22 का, 23 का, किसी का भी नियम देखना है तो वो हम कल की नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उन पर बेस कोई कुछ क्वेश्चन भी करेंगे हम। ठीक है जी, 11 वाले ये जितने भी विभाजकता के हमने नियम पढ़े, इन पर बेस क्या करेंगे, कल हम नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन करेंगे, और जो नए नियम है उनको पढ़ेंगे। तो आज के लिए ये क्लास यहीं तक रहेगी। ठीक है जी, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इम्प्रूव नॉलेज अपना चैनल है, और वीडियो को लाइक करना। आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। आपको कुछ पूछना हो या आपका कोई भी सजेशन हो तो उसके लिए आप कमेंट कर देना। यह आपकी मैथ की कंप्लीट मैथ की सीरीज है, ये फुल आपका, इसमें जितना भी मैथ का कोर्स होगा, चाहे वो एसएससी के लिए हो, बैंक के लिए हो, रेलवे के लिए हो, तो ये आपका कंप्लीट चलेगा। और इसमें जितने भी मैथ के चैप्टर है हम लोग सब के सब कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।